Om Shanti. Very good morning to one and all. Today we will go through English and Hindi Abhyakt Murli, that is Sunday, 28th June 2021. The Murli's heading is हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। हिम्मत का पहला कदम है समर्पणता। 22 जनवरी 1980 की मुरली है। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने, स्नेह में समा जाए। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। सभी के दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखूट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। रिटर्न में क्या देंगे सिवाय दिल के स्नेह के? आपके पास और है ही क्या? सिवाय दिल के स्नेह के आप सभी के पास और है ही क्या? जो भी है वो बाप का दिया हुआ ही है। वो क्या देंगे? ना बाप समान बनना, यही रिटर्न है और यह सभी कर सकते हो। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज़्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं है, लेकिन चरित्र के विशेषताओं की स्मृति है, क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएंगी। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी। देह के संबंधों के कारण दुख महसूस होगा, लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना है। जो बाबा की स्मृति आती है तो हमारे अंदर समर्थी आ जाती है। तो क्या आती है कि हमें भी समर्थी बनना है और बाप समान बनना है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। अलौकिक बाबा की जो स्मृति वो सदा शक्ति दिलाती है और समर्थी दिलाती है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नयनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं, लेकिन दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं। यह स्नेह के मोती है, दिल के मिलन का स्नेह है। वियोगी नहीं, लेकिन राजयोगी है, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न देना अर्थात समान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात साथ साथ वापस जाएंगे। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। हमारा स्नेह दुनिया से न्यारा और सदा बाप का प्यारा। बाबा ने कहा आप दिल के सच्चा स्नेह के सिवाय आपके पास है ही क्या है? हमें दिल का स्नेह सभी को देना है। तो बाप दादा बच्चों को समर्थ बनाने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। बच्चों के अंदर समर्थ बनने का और संकल्प देख रहे थे और समान बनने का उमंग देख रहे थे। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होगी? हर कदम में विशेषताएं रही। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, यह विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी।
वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्माओं को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल, हर बोल मधुर और युक्त युक्त थे। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। तो कर्म मैं करूँगा, मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंधों से बच्चों समान बन खुश किया। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग और सदा उत्साह में लाया। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हरेक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसी को भी नहीं करता। तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा है। यह है संबंध संपर्क की विशेषता। यह है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना। सोचने में देखो, सदा जानते हुए कि यह लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े। ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। यह फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चों ने अभी तो कितना रिटर्न किया है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं। 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेंगे। यह भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। इसके लिए जैसा ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया। पहला कदम हिम्मत का सब बातों में समर्पण था। सब कुछ समर्पण किया, कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा कैसे होगा। एक सेकेंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण बाप ने इशारा दिया। बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म का कदम, इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया, मन को भी समर्पण किया। मन को भी सदा मन मना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि यह देना नहीं है, लेकिन पद्म गुणा लेना है। ऐसे संबंधों को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंधों में परिवर्तन किया। छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की। इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल शीतल सुखदायी बन गए। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी स्वप्नों में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र की हलचल में नहीं आए। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा।
आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। यह करना है, बनना है, क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है। सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूँ व रंग कर रहा हूँ, यह संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। एक बल एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, शीतल रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट दिखे। बाबा की बोल रहे शुरुआत के दिन का कि जो बच्चे समर्पणता के बुद्धि थे, समर्पणता के बुद्धि के कारण सदा क्या रहे ना, सदा हल्की रहे, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, सदा निश्चिंत रहे, और चेहरे पर सदा बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना भी खिलाना है, तो सोचो ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है क्या? 1 बजे बेल घंटी बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं है, कौन बेफिक्र रह सकता? ऐसी हालत में भी हर्षित और अचल रहा बाबा ने। यह बाप की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप का है ना, मैं भी बाप का हूँ, बच्चे भी बाप का है, तो मैं निमित्त हूँ। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प हुआ, संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। यह विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास हो गए साफ। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो यह भी थी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया है, फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। ओके, अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन, सदा निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, सदा फॉलो फादर करने वाले, सदा स्नेह का रिटर्न करने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा ऐसे शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ मुलाकात। अपने को ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखा दी है, तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले। उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले।
ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से भी उत्तम। ऐसे पुरुषोत्तम होना, पुरुष अर्थात आत्मा को भी कहते हैं, और श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले अर्थात पुरुष से उत्तम पुरुष बनने वाले हैं। जो उत्तम पुरुष से देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देव आत्माएं हैं। आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो। यह नशा सदा रहे। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, बट रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, क्योंकि यह रूहानी नशा नुकसान वाला नहीं है, और सभी नशे नुकसान वाले हैं, लेकिन रूहानी नशे फायदे वाले हैं। यह चढ़ाने वाला है, वो गिराने वाला है। रूहानी नशा चढ़ाने वाला है। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ गई। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की विस्मृति रहेगी। यह ब्राह्मण संस्कार भी नया संसार है। सतयुग में भी यह संसार अति श्रेष्ठ है। तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। सदा अपने को विशेष रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना, हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है। यह नशा है। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते कि हमको भगवान ने पैदा किया है। आप सभी भी पहले अनजान होकर कहते थे, लेकिन अभी जानते हो कि हम शिव बाबा की मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। तो अभी ज्ञान के आधार से, समझ से कहते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया है। हम मुख वंशावली है। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है। तो बाप दादा व माता पिता की रचना हो, डायरेक्ट भगवान की रचना, यह अभी अनुभव से कह सकते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। जैसा रचयिता वैसी रचना होगी ना। यह नशा और खुशी सदा रहती है। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। यह राज जो बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में सोतो ही रहती है। आपका चेहरा देख करके किसको अनुभव हो कि सचमुच यह श्रेष्ठ रचता की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि यह रयाल घर की है, यह साहूकार घर की, या यह साधारण घर की है। ऐसे आपके चलन से, चेहरे से अनुभव हो कि यह ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। यह ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। कुमारियों से कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है। यह महिमा क्यों है? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह खुशी रहती है। तो कुमारियां सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि यह संगम युग है ही थोड़ी समय का युग। इसमें जितना जो करना चाहे उतना कर सकता है। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली होना, जहाँ लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ है वहाँ प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल, खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करती हो। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते तो भी प्राप्त नहीं होती। अगर होती भी है तो अल्पकाल की, और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियां समय पर बच गई, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती। चढ़ो और उतरो, मेहनत है ना। देखो कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी।
पड़ता ना। ब्रह्मा अधर कुमार तो नहीं कहते, फिर भी कुमार कुमारी बने ना तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा। बहुत भाग्यवान हो। समय पर बाप मिल गया, समय पर बाप मिल गया। कुमारी ही पूजी जाती है। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती रहती है। तो बच गई ना। तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। अच्छा, माताओं से, सभी शक्तिशाली माताएं होना कमजोर तो नहीं। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती है। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती, और जब ईश्वरीय कार्य होता तो कहेगी बच्चे हैं, कौन संभालेगा। पांडवों को तो बाप दादा कहते संभालना है, क्योंकि रचता है पांडव शक्तियों को फ्री करे। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है। तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए ना, तो पांडव शक्तियों को फ्री करो, तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो। अच्छा, आज की वरदान है, शिव बाबा का वरदानी हस्तो हमारे सर पे है और हमें वरदान लुटा रहे हैं। सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों, सर्व संबंध से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना, सब कुछ अर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और योग है तो सहयोग है। एक भी खजाने को मनमत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। एक भी खजाने को मनमत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। स्लोगन है, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीर बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीर बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू। टुडे Baba has explained the first step of courage is to surrender. The first step of courage is to surrender. The life story of Brahma Baba. Today Baba Dada, the ocean of love, is pleased to see his loving children. Each and every loving soul has just the one deep desire and elevated thought that they should all become equal to the Father and become merged in love. To become merged in love means to become equal to the Father. Everyone has the determined thought in their heart that they definitely have to give a return of the love, the powerful sustenance and the limitless and imperishable treasures they have received from Baba Dada. What will you give as a return? Baba is asking, what will you give as a return? Apart from the love in your hearts, what else do you have? Whatever you have has been given to you by the Father. Today, Baba Dada, the ocean of love, is pleased to see his loving children. Then Baba is telling
Everyone has the determined thought in their heart that they definitely have to give a return of the love, the powerful sustenance, and the limitless and imperishable treasure they have received from Bap Dada. What will you give as a return? Apart from the love in your heart, what else do you have? Baba is telling you children, apart from the love in your heart, what else do you have? Whatever you have has been given to you by the Father. What else will you give to become equal to the Father is the return, and you can all do this. Bap Dada is seeing that at this time the awareness of Father Brahma has especially emerged in everyone's heart to a greater extent. This awareness is not of that physical body, but awareness of the specialities of his divine activities. Because the Laukik Brahmin life is the life of being an embodiment of knowledge. When you are an embodiment of knowledge, the awareness of the body does not bring any wave of sorrow. Whenever people in a life without knowledge remember someone, the physical body of that person would appear in front of them, and because it is a bodily relationship, they experience sorrow. However, when you Brahmin children remember the Alaukik Father, you receive power, for you definitely also have to become equal to the Father. The awareness of the Laukik Father increases your capability, that is, it gives you power. Even when some children show the love in their heart with pearl in their eyes, they are not tear of sorrow or tear of separation, but pearls of love. It is the love of the meetings of hearts. So if any brother or sister coming to meet Baba, then they have to give the return, the love only. Okay, to give a return means to become equal. It is with this method that you will return to your sweetest, to your respected. Bap Dada was seeing the children's thought of becoming powerful and their enthusiasm to become equal. He was seeing the specialities of Father Brahma. If we are to speak about Brahma Baba's specialities, how many would there be? There was speciality at every step. Even in his thought, he had the zeal and enthusiasm at every moment, every moment, to make everyone else responsible. Today blessing, may you be truly loving and surrender everything of your to the Fathers in all form and all relationship. May you be truly loving and surrender everything of yours to the Father in all form, in all relationship. Whenever you love, you would put everyone else aside for that love and surrender everything of yours to that person. Similarly, the Father loves the children, and so He enables all the loving children to have the attainment of everlasting happiness and send everyone else to the land of liberation. The proof of love of such children is that they surrender everything of theirs to the Father in all form and in all relationship. Where there is love, there is yoga, and where there is yoga, there is cooperation. You can. Today's slogan: in the corporeal form, follow the Brahma Baba. In his action and in becoming bodiless, follow the incorporeal Father. Om Shanti. Have a good day. God bless you. His action and in becoming bodiless, follow the incorporeal Father.